डीएचए फेज 7 इस्लामाबाद के मजलूम अलॉटीज़ का साल 2024 कैसा गुजरा। वो कौन से अलॉटीज़ हैं जिनको साल 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। डीएचए मैनेजमेंट ने साल 2024 के अंदर कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जिनका इजाला इस वक्त फौरी तौर पर डीएचए मैनेजमेंट को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर हम डीएचए फेज 7 की बात करें तो साल 2024 का जब आगाज़ हुआ तो उस वक्त डीएचए फेज 7 के अंदर जो कीमतें थीं वो तकरीबन इन्हीं रेट्स के ऊपर थीं जिन रेट के ऊपर आज की तारीख में डीएचए फेज 7 की कीमतें फिर रही हैं। इस वक्त डीएचए फेज 7 की कीमतें अगर हम बात करें बेल्टेड प्लॉट्स की तो 5 मरला की बेल्टेड प्लॉट की प्राइस 20 लाख रुपए से शुरू होती है और तकरीबन 40 लाख रुपए तक उन प्लॉट्स की कीमतें जाती हैं जो प्लॉट इस वक्त कंस्ट्रक्शन के काबिल हैं। 35 से 40 लाख रुपए तक आपको वो प्लॉट मिलता है जो कंस्ट्रक्शन के काबिल है। बाकी जो बेल्टेड प्लॉट्स हैं उनकी कीमतें 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए तक पहुंच जाती हैं। जबकि अगर हम बात करें 8 मरला प्लॉट की तो 8 मरला प्लॉट की कीमत 28 लाख रुपए से शुरू होती है और 45 लाख रुपए तक जाती है। जबकि जो कंस्ट्रक्शन वाला प्लॉट है उसकी कीमत तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के अंदर फॉल करती है। साल 2024 के आगाज़ के ऊपर भी कीमतें तकरीबन यही थी, लेकिन साल 2024 के आगाज़ के ऊपर आपको कंस्ट्रक्शनेबल प्लॉट नहीं मिलता था, जबकि साल 2024 के इख्तिताम के ऊपर आपको वो प्लॉट भी मिल जाते हैं जो कंस्ट्रक्टेबल हैं। यानी कि साल 2024 के अंदर डीएचए फेज 7 के अंदर पोजेशन आ चुकी है। अगर हम बात करें डीएचए होम्स की तो साल 2024 के आगाज़ में 5 मरले का डीएचए होम आपको 55 से 60 लाख रुपए में मिलता था, जबकि साल 2024 के आखिर में आपको ये विला 65 से 75 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। यानी कि 5 मरला की विला के अंदर 5 से 10 लाख रुपए की एप्रिसिएशन रिकॉर्ड की गई है। जबकि 8 मरला के डीएचए होम साल 2024 के आगाज़ के ऊपर आपको तकरीबन 1 करोड़ 30 से 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक मिलता था, जबकि आज की डेट में 8 मरले का डीएचए होम आपको 1 करोड़ 40 या 1 करोड़ 45 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक मिलता है। डीएचए होम्स के अंदर 8 मरला में भी एप्रिसिएशन रिकॉर्ड की गई है। अगर हम कमर्शियल्स की बात करें तो साल 2024 के आगाज़ में आपको जो कमर्शियल प्लॉट मिलता था 4 मरले का वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के बजट में मिलता था, जबकि इस वक्त 4 मरले का कमर्शियल आपको 80 से 85 लाख रुपए के अंदर दस्तयाब होता है। 8 मरले का कमर्शियल साल 2024 के अंदर आपको तकरीबन 2 करोड़ के प्लस माइनस में मिलता था, लेकिन इस वक्त आपको 1.5 से 2 करोड़ रुपए के प्लस माइनस में मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कमर्शियल्स की कीमतें साल 2024 के अंदर कम हुई हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, वो तमाम अलॉटीज़ जिन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज़ किए साल 2024 में और उनके प्लॉट पोजेशन में चले गए, उनको प्लॉट्स की पोजेशन मिल गई, वो अलॉटीज़ इस वक्त बेनिफिट के अंदर हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी प्लॉटों की जो प्राइस है उसके अंदर भी इजाफा हो चुका है और उनको पीस ऑफ माइंड भी है कि उनके प्लॉट इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन हैं। एक और बात, जो डीएचए ने पोजेशन और ड्राइंग की मद में जो ड्यूज़ थे वो भी 1 साल के लिए माफ़ कर दिए हैं। तो इस वक्त जो अलॉटीज़ डीएचए फेज 7 के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन का इरादा रखते हैं आने वाले 1 साल के अंदर, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब ये ऑफ़र डीएचए की तरफ से एक्सपायर हो जाएगी तो उस वक्त अलॉटीज़ को सबसे पहले पोजेशन की मद में पेमेंट्स करनी पड़ेंगी डीएचए को। उसके बाद जो ड्राइंग्स हैं उनकी जो पेमेंट्स हैं वो करनी पड़ेंगी। तो इस वक्त उन पेमेंट्स से वो लोग मुस्तस्ना हो चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने साल 2024 के अंदर की
जिनका इजाला डीएचए को फौरी तौर पर करना चाहिए। अगर हम बात करें बैलेट की, तो साल 2024 के अंदर पूरे साल गुजरने के बावजूद अभी तक डीएचए मैनेजमेंट कोई भी बैलेट कंडक्ट करने में नाकाम रही है। पिछला बैलेट जो हुआ था वो 15 नवंबर सन 2023 को हुआ था, जब उस वक्त मेजर जनरल नवीद सफदर साहब उस वक्त थे, उन्होंने लास्ट बैलेट कंडक्ट किया था। उसके बाद डीएचए की जो मौजूदा मैनेजमेंट है, इन्होंने अभी तक कोई बैलेट कंडक्ट नहीं किया, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो अलॉटीज़ हैं वो अफेक्टीज़ की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। डीएचए मैनेजमेंट को चाहिए कि इस हवाले से अपनी पॉलिसी को जल्द अज जल्द वाजे करे, ताकि वो तमाम अफेक्टीज़ जो इतने अरसे से डीएचए के साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने 2008 से अपनी फाइल्स परचेज की हुई हैं और अभी तक वो अपनी फाइल्स में ही बैठे हैं, डीएचए मैनेजमेंट को चाहिए कि इन अफेक्टीज़ के बारे में भी कोई फैसला करे, ताकि इनके प्लॉट्स भी ऑन ग्राउंड आ सकें। यकीनन इसके ऊपर डीएचए मैनेजमेंट को तवज्जो देना होगी। इसके अलावा अगर हम डीएचए फेज़ 7 की बात करें, तो इसके अंदर जो अच्छी बातें हुई हैं, डीएचए फेज़ 7 के अंदर आज से पहले साल 2023 की अगर हम बात करें, तो किसी पॉकेट के अंदर डेवलपमेंट का काम होता हुआ नज़र आता था, लेकिन साल 2024 के अंदर मौजूदा मैनेजमेंट ने डीएचए फेज़ 7 के अंदर रिकॉर्ड डेवलपमेंट का काम किया है। वो तमाम जो सेक्टर्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट्स का कोई नामो निशान नहीं था, जिनमें सेक्टर रोज़, सेक्टर ट्यूलिप, सेक्टर बोगनविला, इन तमाम सेक्टर्स को डीएचए की मौजूदा मैनेजमेंट ने साल 2024 के अंदर ना सिर्फ डेवलप किया, बल्कि सेक्टर मैग्नोलिया और सेक्टर ओलियंडर के अलावा सेक्टर लिली और सेक्टर बोगनविला के अंदर कुछ प्लॉटों को पोजेशन भी दे दी। यकीनन डीएचए का ये जो इक़दाम था, ये काबिल तहसीन इक़दाम था। यकीनन आने वाले दिनों में इससे डीएचए की जो कस्टमर्स हैं, उनके डीएचए के ऊपर एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या आप डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।